हरिओम नमो नारायणा। अपरा एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान श्री हरि नारायण का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देते हैं, माप तोल में धोखा देते हैं, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होता है, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अब हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक पुण्यवान धर्मात्मा राजा रहता था और दूसरी ओर राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था। वह अपने बड़े भाई से अत्यंत ही द्वेष करता था। इसी ईर्ष्या के चलते उसने एक दिन अपने भाई की हत्या करके उसे शरीर को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बनकर उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि ने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से समझ पाए कि किस कारण से इसे प्रेत योनि मिली। करुणा में होकर उस दिन उस ऋषि ने उस प्रेत को वृक्ष से नीचे उतरा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। करुणा में दयालु ऋषि ने उस राजा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए अपरा एकादशी का बहुत निष्ठा और नियम से पालन किया। ऋषि ने उस अपरा एकादशी से अर्जित समस्त पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिए। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ऋषि को धन्यवाद व्यक्त कर राजा महिध्वज दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक चले गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस व्रत का पालन निष्ठा से करता है, वह राजा महिध्वज की तरह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और इस दिन व्रत को रखने से सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस व्रत के पालन से सभी जीवों का कल्याण होता है। ये एकादशी धन, वैभव और संपत्ति देने वाली उत्तम एकादशी है। उनकी निष्ठा और नियम से
सभी का पालन करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपरा एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोली श्री हरि नारायण भगवान की जय।